दुरूद इब्राहिमी की वो हकीकत जो हर कोई नहीं जान पाता। क्या आप जानते हैं जब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो आप सिर्फ नबी करीम और उनकी आल पर रहमत की दुआ नहीं करते, बल्कि आप ख़ुद भी उस दुआ का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो दो हिस्से सामने आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह से हम सिर्फ नबी करीम पर रहमत की दुआ नहीं करते, बल्कि उनकी आल पर भी करते हैं। अब आले मोहम्मद पर गौर करें तो चंद पहलू सामने आते हैं। आल से मुराद महज अहले बैत, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुसैन ही नहीं, बल्कि मुफस्सिरीन के मुताबिक वसीतर मफ़हूम में आल से मुराद है नबी करीम के नस्बी ख़ानदान। नबी करीम के मानने वाले और सच्चे पैरोकार, वो सब जो आप नबी करीम की दावत और मिशन को आगे बढ़ाते हैं। कुरान में भी कई मकामात पर आल का मफ़हूम वसी रखा गया है, जैसे आले इब्राहीम में उनकी औलाद और उनके पैरोकार सब शामिल हैं। यहाँ हमारे लिए भी एक खुशखबरी है, आले नबी करीम के पैरोकार भी आते हैं। अगर आप नबी करीम की सुन्नत की पैरवी करें तो आप उनके पैरोकारों में शामिल हो जाएंगे। जब कोई दरूद पढ़ेगा उसमें वो हमारे लिए भी दुआ करेगा। हम खुद भी जब दरूद पढ़ते हैं खुद अपने लिए भी दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, आज आले मोहम्मद पर दरूद भेजने का मतलब यह है कि हम रसूलुल्लाह के मिशन को अपनी ज़िंदगियों में ज़िंदा करें। हम उम्मत के हर फ़र्द को आले मोहम्मद के मफ़हूम में देखें, जो नबी करीम की तालीमात को अपनाने वाला है। हम तफ़रक़ा छोड़कर मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले रसूल को अपनी वहदत की बुनियाद बनाएं। सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर करें, कमेंट में लिखना मत भूलें। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें।